हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बहुत ही सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना तो कोई टेंशन नहीं है, बस इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखो और आप अपना एग्जाम मस्त तरीके से कर लोगे। स्टिल अगर टाइम है तो यार मैं इंसिस्ट करूंगा आई बटन दबाओ, पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो, ठीक है? वो बहुत मस्त तरीके से समझाया हुआ है बड़े भैया स्टाइल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट। तो कौन सी ऐसी विंड्स हैं, विंड्स यानी कि हवाएं जो इंडिया में रेनफॉल को लेके आती हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, मॉनसून विंड्स, ये नाम आपको याद रखना है, इंडिया में रेनफॉल को लेके आती हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर पूरी तरह से रेन्स पे डिपेंड करता है। गुड मॉनसून का मतलब होता है अच्छी रेन होगी, है ना? और अच्छी रेन होगी तो अच्छी क्रॉप होगी, और अच्छी क्रॉप से यानी कि हमारे देश में बहुत सारा खाना बन पाएगा। हैंस मॉनसून विंड आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये आयर की जगह आप सिंपल लिख सकते हो, आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन दिस विंड। प्रॉस्पेरिटी यानी कि हम कितने खुश खुश रह पाएंगे, हम कितना अच्छे से मतलब भरण पोषण कर पाएंगे अपने देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। तो इंडिया में अलग अलग सीजन्स के सिर्फ नाम बताने हैं, तो बहुत ही सिंपल है। इंडिया में 4 सीजन है, विंटर, समर, रेनी और ऑटम। उसके सामने आपको बस ये थोड़े लंबे वाले नाम भी याद रख लेने हैं कि कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून भी कह सकते हो इसको। एक होता है साउथ वेस्ट जो रेनी मानसून होता है, रेनी सीजन, और रिट्रीटिंग मानसून हमारा ऑटम सीजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। तो वेजिटेशन के बारे में समझ जाता हमने चैप्टर में कि भाई वेजिटेशन क्या होता है। वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज विच ग्रो ऑफ देयर ओन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन और हेल्प फ्रॉम मैनकाइंड कॉन्स्टिट्यूट नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि देखो, कोई भी ऐसी तरीके के घास, पेड़ पौधे जो इंसानों की मदद के बिना, जैसे हम अपने घर में जो पेड़ पौधे उगाते हैं उनको धूप देते हैं, उनको पानी देते हैं, बट घास को कोई पानी नहीं देता ना, वो तो खुद उग जाती है। पेड़ जो आपके आसपास रोड पे उगे पड़े हैं खुद उग जाते हैं ना, तो उन्हें कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। एकदम सिंपल, राइट? नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। ऑफकोर्स इंडिया ही होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया है हमारा ट्रॉपिकल डेसीडियस रेन। क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहला डेसीडियस नहीं, पहला है ट्रॉपिकल रेन, देन ट्रॉपिकल डेसीडियस, थॉर्नी फॉरेस्ट, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, बस आप इतना याद रखो, ट्रॉपिकल रेन, ट्रॉपिकल डेसीडियस, थॉर्नी यानी कि जिसमें कांटे कांटे होते हैं, माउंटेन जो माउंटेन में मिलता है, और मैनग्रोव यानी कि जो इंसानों ने खुद जंगल को उगाया है, मैनग्रोव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसीडियस फॉरेस्ट। तो ऐसे फॉरेस्ट जो एवरग्रीन और डेसीडियस, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, नाम से ही पता चल जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सो डेंस, वो बहुत घने होते हैं, दैट सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड, के ऊपर से जो सनलाइट आती है ना नीचे जाती नहीं, यानी कि अगर आप अंदर खड़े हो तो आपको अंधेरा दिखेगा। वहीं पे डेसीडियस फॉरेस्ट आर नॉट सो डेंस, वो इतने डेंस नहीं होते। दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, वो अपने जो लीव्स गिराते हैं अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पे, ठीक है? दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, उनका फिक्स टाइम होता है हमेशा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूजुअली डेसीडियस फॉरेस्ट एक ही तरीके के जंग पेड़ों से बना होता है, और एवरग्रीन में बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं। तो कभी किसी पेड़ों का सीजन आता है ऑटम का, कभी किन्हीं का, तो समझ रहे हो ना, इस वजह से। नेक्स्ट है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल। भाई जहाँ पे अच्छा पानी होगा वहीं पे इतने बड़े और गाढ़े मतलब थिक जो फॉरेस्ट है वो हो सकते हैं, तो इसीलिए हैवी रेनफॉल ज़रूरी है। और ये ऐसी जगह पे हो सकते हैं जो इंडिया के ज़्यादातर कंट्रीज़, अपने आसपास भी अगर आप देखोगे कहीं थोड़ा सिटी से आउटर में जाओगे तो जो आपको जंगल से दिख जाते हैं ना, वो डेसीडियस फॉरेस्ट ही हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर कौन सा? महागनी, इबोनी एंड रोजवुड। तो इस तरीके के जो ट्रीज हैं वो आपको मिलते हैं इस जगह पे। वहीं पे यहाँ कौन से आपको अपने आसपास जो दिखते हैं, पीपल का, नीम का, शीशम का, टीक का, इस तरीके के सिंपल पेड़। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार। आप सोचो, अंडमान निकोबार आइलैंड में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ पार्ट में ये मिलते हैं, वहीं और वेस्टर्न घाट्स में भी। वहीं पे ये जो फॉरेस्ट है डेसीडियस, ये आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के भी बहुत से पार्ट्स में मिल जाते हैं। तो हेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में।
लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उन्हीं को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, यह है क्वेश्चन। आई होप अब तो आप आंसर आराम से देख सकते हो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है बिकॉज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। देखो, ऑल द सीजन वो हमेशा ग्रीन रहते हैं, क्योंकि कभी ना कभी किसी एक टाइप के पेड़ ही अपने पत्ते गिरते हैं, उनके पत्ते गिरते हैं, बाकी सारे के तो नहीं गिरते हैं, तो इसलिए वो जो पूरा फॉरेस्ट है वो ग्रीन ही रहता है। तो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है? ये होती है आपकी माइसिनराम में, जो असम में एक जगह है, ठीक है, मेघालय में ये जगह है माइसिनराम। मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो कैसी जगह पे आपके रह सकते हैं? तो बी क्वेश्चन था इसका, एक बार आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इसका आंसर, यानी कि वो सेलाइन वाटर आप समझते हो ना, नमकीन खारा पानी जिसे कहते हैं, उसमें रह सकते हैं, कैन थ्राइव। नेक्स्ट, महागनी एंड रोजवुड ट्रीज। महागनी एंड रोजवुड जो ट्रीज हैं ये आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। ऐसी तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सी का थर्ड हो जाएगा। सॉरी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, हाँ, अभी हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा था, जो महागनी और इबोनी और रोजवुड ये सारे ट्रीज जो हैं ये कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, राइट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, वाइल्ड गोट्स जो होती हैं एंड स्नो लेपर्ड्स, ये कहाँ मिलेंगे? पता चल रहा है स्नो लेपर्ड नाम में ही आ रहा है, तो हिमालयन पेनिनसुलर या गिर फॉरेस्ट, हिमालयन रीजन में ही मिलेंगे, वही बर्फ वाला रीजन हो जाएगा, राइट। तो डी का फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स। तो साउथ वेस्ट मानसून का जो टाइम होता है, मॉइस्चर वाली जो विंड्स होती हैं वो कहाँ से कहाँ की तरफ? आपके वो सी से लैंड की तरफ, यानी कि सी से लैंड की तरफ विंड्स बहती हैं, ठीक है, तो क्लियर। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। हॉट एंड ड्राई विंड्स आर नोन एज डैश। जो कौन सी ऐसी विंड है हॉट एंड ड्राई, जो कब? ड्यूरिंग द समर्स में। तो देखो, लू चलती है ना गर्मियों में, भयंकर लू चलती है, कहते हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है बाहर, तो उसे ही कहते हैं हॉट एंड ड्राई विंड्स, जो गर्मियों में चलती है। नेक्स्ट, द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। जो हमारे नॉर्थ साइड में ऑटम का सीजन होता है ना हमारे यूपी साइड में, तब वहाँ पे ये साउथ वाले स्टेट्स में कौन सा? रिट्रीटिंग मानसून का सीजन कहलाया जाता है। नेक्स्ट, डैश फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ। गुजरात कौन सा फॉरेस्ट? गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। एशियाटिक लॉयंस का जो घर है वो कहा जाता है कि उनका गिर फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। डैश इज अ वेल नोन स्पीसीज ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो सुंदरी इज अ वेल नोन स्पीसीज ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन है, डैश आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। कौन से? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को ही मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा मानसून हैवी रेनफॉल वाली जगह पे ही पाए जाते हैं, राइट। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन हो गए ना खत्म, मज़ेदार तरीके से, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो जो भी आपको समझ में आया अच्छे से, राइट। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।